घबराना मत, सब अच्छा होगा, बिल्कुल शांत रहो। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी रातों में ऐसा लगता है ना कि सारी दुनिया सो रही है और सिर्फ हमारी बेचैनी जाग रही है। लेकिन सुनिए, जब हम अकेले होते हैं, अकेला महसूस करते हैं, वास्तव में हम अकेले नहीं होते। हमारी हर सांस, हर धड़कन, कहीं की हर टूटन ब्रह्मांड महसूस कर रहा होता है। जो दर्द आप कह नहीं पाते वह भी आपकी खामोशी में छिपा होता है, दर्ज होता है। आपके आंसू, हमारी थकान, हमारी उम्मीदें, सब कुछ। आज जो सोचते हैं कि जी हाँ, जो आज सोचते हैं कि किसी को परवाह नहीं है, वही बात सबसे ज्यादा ब्रह्मांड को छूती है। यह वही ब्रह्मांड है जो अंधेरी रातों में सितारों को चमकाता है, और वही ब्रह्मांड जो टूटी हुई आत्मा, जी हाँ, जो टूटी हुई आत्मा को फिर से जोड़ता है। लेकिन इससे अब कहें कि इसके अपने नियम है, अपनी चाल है, अपनी बुद्धि है, और यह कभी भी आपको उसमें कम नहीं होने देता जिसके आप योग्य हैं। आज जो आपके साथ हो रहा है, चाहे वह कितना भी भारी क्यों ना हो, वह आपको तोड़ने के लिए नहीं आया है, वह आपको ढालने के लिए आया है। ब्रह्मांड कभी भी बिना वजह नहीं झकझोरता। जिस रास्ते पर आप चलना चाहते हैं और जिस रास्ते पर आपको चलना चाहिए, इन दोनों में फर्क समझाने के लिए अक्सर इसे आपको गिराना पड़ता है, झकझोरना पड़ता है, भटकाना पड़ता है, पर यह कभी छोड़ता नहीं है। जो लोग आपको कमजोर समझते हैं या हमें कमजोर समझते हैं, जो हमारी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं, जो हमारे संघर्ष की आग को धुआं समझते हैं, उन्हें ब्रह्मांड अपने समय पर जवाब देता है, और निश्चित देता है, क्योंकि यहाँ हर सोच का, हर कर्म का, हर इरादे का हिसाब किताब लिखा जाता है। यहाँ देर होती है, अंधेर नहीं होती है, तूफान आता है, पर न्याय कभी नहीं रुकता। आज आप गिर रहे हो, ठीक है। आज आपकी मेहनत का कोई नहीं देख रहा है, ठीक है, सब ठीक है। आज आपकी आवाज छोटी है, ठीक है, लेकिन याद रखना, जब ब्रह्मांड किसी को उठाने का फैसला करता है तो कोई देर नहीं करता। ताकत, कोई इंसान, कोई किस्मत उसे रोक नहीं सकती। लोगों ने आपको नजरअंदाज किया, अच्छा हुआ। लोग आपकी काबिलियत पर हंसे, बहुत अच्छा हुआ। लोगों ने आपका साथ छोड़ा, ये उससे और भी अच्छा हुआ, शानदार हुआ। क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी भीड़ में चमत्कार नहीं करता, यह हमेशा उन्हीं पर काम करता है जो अकेले पढ़ने का साहस रखते हैं, अकेले लड़ने का साहस रखते हैं, जो अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी खोजते हैं, जो टूट कर भी बिखरते नहीं बल्कि और तरस जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मांड यह देखता है कि आप भीतर से क्या सोच रहे हैं। डर रहे हो या तय कर रहे हो, या फिर तय कर चुके हो कि अब बस मैं बदलूंगा। अगर निर्णय आपका पवित्र हो, इरादा आपकी नसों में आग की तरह दौड़ रहा हो, और आत्मा थकी होने के बावजूद हार मानने से इनकार कर रही हो, जी हाँ, तो ब्रह्मांड रास्ते खुद बना देता है। कभी अनुभव किया हो जब आप टूट कर रोते हो, जी हाँ, जब आप टूट कर रोते हो और अगली सुबह अचानक कुछ हल्का महसूस होता है, वही ब्रह्मांड है। जब आप किसी से कुछ कह नहीं पाते फिर भी हालात खुद ब खुद सुधरने लगते हैं, वही ब्रह्मांड है जो आपको गिरते हुए पकड़ लेता है। जिसे आप देख नहीं पाते, हम देख नहीं पाते, वह हमेशा हमको देख रहा होता है। हम सोच रहे हैं कि आपका समय कब आएगा। सुनिए, समय कहीं से आता नहीं, समय को बुलाना पड़ता है, मेहनत से, धैर्य से, और सबसे जरूरी अपने अंदर की आग से, धैर्य धारण करने, सहन शक्ति बढ़ाने से, मौन रहने से, जिसकी भी कीमत बुझने नहीं देना है। जी हाँ, जिसे किसी भी कीमत पर बुझने नहीं देना है। हमारी चुप्पी, हमारा दर्द, हमारी काबिलियत, सब ब्रह्मांड है। यह सिर्फ इंतजार कर रहा है कि आप थके नहीं, गिरे लेकिन रुके नहीं, अपना काम करते रहें, विश्वास रखें, टूटे नहीं, हारे नहीं। क्योंकि जो लोग अंतिम सांस तक संघर्ष करते हैं, ब्रह्मांड उन्हें हारने कभी नहीं देता। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अचानक आपकी जिंदगी से चले जाते हैं? क्यों कुछ मौके आखिरी क्षण में आपके हाथ से फिसल जाते हैं? क्यों कुछ रास्ते ऑटोमेटिकली जितना भी कहें कि चलो, कहीं नहीं ले जाते? क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी गलत लोगों, गलत अवसरों जो आपके लिए नहीं है, और गलत रास्तों को आपके साथ ज़्यादा देर टिकने नहीं देता, जो आपसे जुड़कर आपको नीचे ले जाए, जो आपकी रोशनी को कम करें, जो आपकी आत्मा को थका दे, उसे ब्रह्मांड खुद ही काट देता है। आग कहते हो क्यों मेरे साथ? ब्रह्मांड कहता है क्योंकि तुम उससे कई बड़े हो। जो तुम पकड़ कर बैठे हो, लेकिन इंसान आदतों का गुलाम हो चुका है। आदमी टूटा हुआ रिश्ता भी पकड़े रखता है,
झूठे सहारे भी पकड़े रखता है, घुटन भी पकड़े रखता है और फिर कहता है मेरी किस्मत खराब है। नहीं, किस्मत खराब नहीं होती, इंसान छोड़ना नहीं सीखता और तब ब्रह्मांड को सख्त बनना पड़ता है। कभी दरवाजे बंद करके, सारे दरवाजे बंद कर देता है, कभी लोगों को दूर करके, कभी हालात बिगाड़ कर, ताकि हम समझ सके कि यह रास्ता आपका नहीं है। और ऐसा बहुत बदलाव जीवन में आता है। ब्रह्मांड कभी आपसे चीजें छीनता नहीं है, यह सिर्फ बदलता है, और जब बदलता है तो दर्द होता है, पर वही दर्द आगे चलकर हमारी ताकत बनता है। हम सोचते हैं कि अगर अकेले हों, लेकिन अकेलापन ब्रह्मांड का सबसे पवित्र करता है और सबसे पवित्र कमरा है। जी हाँ, वह हमें घिसता है, पीसता है, आजमाता है और फिर नया बनाकर दुनिया में भेजता है, तराश देता है। जो लोग हर बात पर टूट जाते हैं, ब्रह्मांड उन्हें कभी ऊंचा नहीं रखता, कभी ऊंचा नहीं उठाता। इसलिए वह आपको उन जगहों पर ले जाता है जहां आपकी हिम्मत कांपती है, जहां आपके घुटने थकते हैं, जहां आपकी आवाज रुक जाती है, जहां आत्मा चुप हो जाती है, वहीं से यात्रा शुरू हो जाती है। और कहें कि हम जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपका साथ दे रहा है या नहीं, तो एक चीज देखो, क्या उसकी जिंदगी में सब कुछ आसान है? तो समझो ब्रह्मांड अब भी आपके साथ नहीं, क्योंकि आसान रास्ते उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्हें किसी ऊंचाई पर नहीं जाना। जी हाँ, मुश्किलें, संघर्ष, अचानक टूट जाना, अचानक उठ जाना, अचानक लोग बदल जाना, अचानक सब कुछ हो जाना, अचानक रास्ते रुक जाना, यही संकेत है कि ब्रह्मांड आपके ऊपर काम कर रहा है, नजर बनाए बैठा है। ब्रह्मांड उन लोगों के लिए रास्ते साफ करता है जिनमें संघर्ष झेलने की अपार क्षमता होती है। यह किसी को यूं ही नहीं चुनता। कोई भी महान आत्मा, किसी भी ऊंचाई पर पहुंचा इंसान, किसी भी चमकते सितारे की कहानी हमेशा एक बात कहती है, ब्रह्मांड ने मुझे चुना है, ब्रह्मांड ने मुझे तोड़ा ताकि मैं और चमक सकूं। और याद रखना, जब भी ब्रह्मांड आपको किसी चीज से दूर कर रहा हो, समझ लेना कि वह किसी गहरी चीज के करीब ला रहा है। कभी रात के सन्नाटे में, जी हाँ, ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हवा भी रुक गई हो, जैसे समय ठहर गया हो, जैसे अंदर कुछ धीरे से कह रहा है, रुको मत, बस एक कदम और। यही ब्रह्मांड है। उसकी कहें कि फुसफुसाहट और हल्की सी मुस्कुराहट, जी हाँ, उसका संकेत, उसका आदेश। इंसान का दिमाग कहता है कि नहीं हो पाएगा, दिल कहता है पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन ब्रह्मांड ये सिर्फ एक बात कहता है, चलते रहो। आपका आगे बढ़ना है, आपके इरादे पर उसकी नज़र है, आपकी मेहनत पर उसका ध्यान है, आपके धैर्य का हिसाब वह बड़ी ईमानदारी से रखता है और तय समय पर तय चीज़ें कर देता है। और सबसे अद्भुत बात, ब्रह्मांड कभी किसी योद्धा को नहीं छोड़ता है। वह देर करता है पर देता जरूर है, और जब देता है तो उतना ही नहीं जितना मांगा था, उससे कहीं ज़्यादा। आपके लिए लिखा गया चमत्कार अभी भी यात्रा पर है। बस आप रुके नहीं, थके नहीं, मुड़े नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड की नज़र में सबसे खतरनाक, जी हाँ, ब्रह्मांड की नज़र में सबसे खतरनाक चीज़ एक ऐसा इंसान होता है जो हार मानने से इनकार कर दे। कभी कभी ब्रह्मांड आपको ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पीछे जाना संभव नहीं होता और आगे देखना डराता है। यही वह मोड़ होता है जब उसके ऊपर आपको अटूट विश्वास करना होता है, जहाँ आपकी पुरानी पहचान मरती है और एक नई आत्मा जन्म लेती है। लोग कहते हैं हालात बदलो, लेकिन ब्रह्मांड कहता है पहले खुद को बदलो, हालात अपने आप बदल जाएंगे, हालात खुद बदल जाएंगे। उनकी परवाह मत करो, क्योंकि जब आपकी सोच का कंपन बदल जाता है तो पूरी सृष्टि आपकी तरफ मुड़ने लगती है। आप ब्रह्मांड पर छोड़ देते हो। आपने महसूस किया होगा, कुछ बातें अचानक समझ में आने लगती है, कुछ डर अचानक टूट जाते हैं ऑटोमेटिकली, कुछ फैसले अचानक साफ हो जाते हैं और कुछ घाव अचानक भरने लगते हैं। यह आपका नहीं, ब्रह्मांड का काम है। यह हमारा नहीं, ब्रह्मांड का काम है। वह हमारे भीतर उठती हर हलचल देख रहा होता है। हमारा संदेह, हमारी हिम्मत, हमारी थकान, हमारी कोशिश, सब उसके लिए कोई चीज़ें छोटी नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, पूरा कनेक्शन हमारा बना हुआ है। जो पीड़ा सिर्फ हमारी छाती महसूस करती है, वह भी ब्रह्मांड के कंपन में फैलती है। जब यह कंपन सच्चा, पवित्र और जिद्दी हो, तब ब्रह्मांड अपने नियम बदल देता है। जी हाँ, ब्रह्मांड नियम बदलता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो हारने से इनकार कर देते हो और उसके ऊपर अटूट विश्वास रखते हो कि कोई ऐसी दिव्य शक्ति जो काम कर रही है। हमारे जीवन में जितनी चोटें आई, ये दंड नहीं, ये अभ्यास है, ताकि आपका समय आए, आप गिरकर टूटे नहीं, गिरकर और उभरे। ब्रह्मांड आपको कहीं की नींव से मजबूत करता है, अंदर से मजबूत करता है। ये जमीन को हिलाता है
ताकि आपके पाँव उठ सकें, जम सकें। यह आपको खाली करता है ताकि आप भर सकें, आपको अकेला करता है ताकि आप खुद को जान सकें। हम सोचते हैं कि यार क्या है, क्यों है, कैसे, पर असल में ब्रह्मांड आपको तैयार कर रहा है एक ऐसा मुकाम के लिए जिसके कहें कि आपके अभी सोच भी नहीं। सुनो, जब ब्रह्मांड किसी इंसान को उठाता है तो उसे चुपचाप उठाता है, बिना तालियों के, बिना शोर के, बिना घोषणा के। और जब आप उठते हो, दुनिया कहें कि सिर्फ नतीजा देखती है, यात्रा नहीं। दुनिया कहेगी भाग्यशाली है, और उसके पीछे आपको कहें कि आपकी खामोश मेहनत, आपका दर्द, आपका धैर्य, आपकी रातें, आपकी थकान, आपका सब्र, आपकी हिम्मत, जिन्हें कभी किसी ने नहीं देखा। याद रखना, जब ब्रह्मांड आपके पक्ष में होता है तो असंभव भी झुक जाता है। दरवाजे खुद खुलते हैं, लोग खुद रास्ते से हट जाते हैं। जी हाँ, मुश्किलें खुद पिघलने लग जाती हैं और राहें खुद उजली हो जाती हैं। और यदि अभी हमारा समय नहीं आया तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आएगा नहीं, इसका मतलब है कि वह बड़ी तैयारी के लिए हमें तैयार कर रहा है और वो साथ आएगा, शानदार रूम में ले जाएगा। ऐसा आएगा कि आपकी सारी टूटन आपकी सबसे बड़ी ताकत लगने लगेगी, क्योंकि ब्रह्मांड देर से देता है पर दमदार देता है। आप थके हो, ठीक है, आप टूटे हो, और भी अच्छा, आप अकेले हो, कमाल है। इसी जगह, इसी मोड़ पर, इसी अंधेरे में, जी हाँ, इसी अंधेरे में आपके लिए वह चीज़ें तैयार हो रही हैं जो आपकी हिम्मत का रुख बदल देगी। बस एक बात याद रखना, रुकना मत, हारना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि जितने ब्रह्मांड को अपना साथी बना लिया, जिसने ब्रह्मांड को अपना साथी बना लिया, उसके खिलाफ कोई ताकत खड़ी नहीं रह सकती। आपका समय दूर नहीं, बस एक कदम की दूरी पर है। चलते रहो, ब्रह्मांड सुन रहा है, ब्रह्मांड देख रहा है, ब्रह्मांड काम कर रहा है। और जब वह काम पूरा करेगा, आप भी खुद को नहीं पहचान पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने ध्यान चेतना पर इस गहरी यात्रा को सुना, महसूस किया और भीतर उतरते हुए देखा। अगर एक भी पंक्ति ने आपके मन के अंधेरों में रोशनी की कहें कि लकीर उतारी है, और आपको कहें कि यही तो भीतर चल रहा था, तो इन एहसास को यही मत रोकिए, बस बहने दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड काम करता है। ब्रह्मांड आपके शरीर के अंदर होने वाले हर एक कंपन, हर एक सोच पर काम करता है। आपके अंदर किसी कार्य को लेकर डर है, झिझक है, क्या है, तो ब्रह्मांड पर आप पूर्णतः विश्वास नहीं कर सकते। वो कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, बढ़ते हैं आगे। तो ब्रह्मांड के ऊपर अटूट विश्वास बनने लग जाता है। जैसा हमने हमारी पुरानी वीडियो में भी आपको बताया था कि छोड़ ना सीखो, कि जो है हम माध्यम मात्र हैं और कर गुजरते हैं, कि जो होगा रिजल्ट उसके हाथ में है। हम तो उसकी संतानें हैं। किसी भी तरीके से आप किसी भी रूप से देख सकते हैं। जब निमित्त माध्यम वाली फीलिंग आती है, तब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, डर कम होता है। डर कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मन का गहना है डर, वो कभी इसको छोड़ेगा नहीं। लेकिन आपको हमेशा इस संकोच से पार जाना है। वो हमेशा डराएगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। आपको इससे भी परे जाना है कि मुझे लोगों की परवाह नहीं है, इट्स माई लाइफ। तब आप अपने आप से बातें करने लगोगे, अपने मन से, तो मन तुम्हारे लिए चीज़ों को आसान करने लग जाएगा। तब वो कहेगा कि मतलब ये चीज़ें करें या ना करें, तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा कि मैं माध्यम मात्र हूँ, जैसी परमात्मा की इच्छा। तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल पर होगा और आप कर गुजरेंगे। आपका मन भी शांत रहेगा और आप देखोगे पहले से आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हो। इसलिए घबराना मत, सब अच्छा होगा, बिल्कुल शांत रहो। वो कहते हैं चुप्पी में किया गया संघर्ष ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जब हम बड़बोले हो जाते हैं और घोषणा कर बैठते हैं, तो ये समझिए अपने जो तीर चलाया वह उल्टा तीर लाकर अपने भी लग सकता है। जब चीज़ें नहीं होती तो ये हमें डिप्रेशन में ले जाती है, डिप्रेशन का शिकार बना देती है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अब मामला और भी ज़्यादा खराब हो जाता है। शांत रहकर जितनी मेहनत हो सके, जितना पुरुषार्थ हो सके कर गिराइए बड़ी चीज़ के लिए, और विश्वास रखिए उस परम आत्मा पर, परम चेतना पर, कि जो है उसकी इच्छा के अनुसार ही होगा। ये बात आप ध्यान रखें कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होना है वो तो होना निश्चित है। अगर कोई बदल सकता है तो हमारे अंदर की फ्रीक्वेंसी, हमारे अंदर का कहें कि जो डर नहीं है, परमात्मा पर विश्वास है, तो फिर हमारे लिए वो चीज़ें जो है वो ही चीज़ें आसान हो जाती है। माध्यम मात्र वाली फीलिंग आ जाती है। जैसे
नॉर्मल सा अगर हम छोटा सा एग्जांपल ले, मान लो हमने मोबाइल को चार्जर में लगाया हो और पता चला हम कि हमारे पास 2 घंटे थे और 2 घंटे बाद हमने आकर मोबाइल को देखा तो देखा वो चार्ज नहीं था, मतलब वो कहते हैं चार्जर वाला स्विच ही बंद था। तो वहां पर इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर एक है ना, जैसी परमात्मा की इच्छा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें अच्छा क्या है वो जाने, आपका मन तुरंत आपके अंडर कंट्रोल में आ जाएगा कि इसने तो उसके ऊपर छोड़ दिया है। ये बात आप ध्यान रखें। ये एग्जाम्पल आपके लिए छोटा हो सकता है, लेकिन ये एग्जाम्पल की गहराई समझे, ये बहुत बड़ा है पॉजिटिवनेस के लिए, कि जो है उसकी इच्छा, ये चार्ज क्यों नहीं लगा, क्यों मैं इसे भूल गया, क्या था क्या नहीं था वो जाने, जैसी उसकी इच्छा, जो उसकी रजा वो मेरी रजा। आपका मन, आपका आसपास का वातावरण, आपके अंदर का डर, आपके अंदर की फ्रिक्वेंसी, आपके अंदर का कंपन सब बदलने लग जाएगा। आप अब अपनी लाइफ को एंजॉय करना चालू कर दोगे ऑटोमेटिकली, कि सबका अपना भाग्य, अपना पुरुषार्थ, अपना प्रारब्ध, एवरीथिंग इज ओके, मैं स्वीकार करता हूँ। और जो भी जैसी भी परिस्थिति आएगी, ठीक है, जैसी परमात्मा की इच्छा। जब ये छोटे छोटे वर्ड्स कि चलो कोई बात नहीं, भाड़ में जाए, कोई लग रहा है कि बातें आपके हिसाब ठीक नहीं है तो हमें क्या लेना देना, चलो कभी ऐसा भी सही। पॉजिटिव जो होता है अच्छे के लिए होता है। यार क्या अच्छा है इसमें, कोई आपके बगल वाला बोल देगा यार वो जाने इसमें क्या अच्छा है, मैं भविष्य नहीं जानता, वो जानता है, वो मेरे जन्म जन्मांतर जानता है, हम 1 किलोमीटर से आगे नहीं देख सकते, वो सब देख सकता है। ये विश्वास जब आ जाएगा ऑटोमेटिकली चीजें परिवर्तित होने लग जाएगी। धन्यवाद।